उत्तराखंड को नशा मुक्त ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा द्वारा नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने एवं नशा तस्करी की रोकथाम के लिए लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, जहां नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान एसएसपी मणिकांत मिश्रा के सख्त निर्देशानुसार उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा थाना काशीपुर क्षेत्र से एक शातिर नशा तस्कर को 306 ग्राम स्मैक बाइक स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद स्मैक की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त तो पूर्व में भी जेल जा चुका है। क्या नाम है आपका? दो तो मुकदमे तुम्हारे पहले भी हैं। अच्छा, अब कब जाना चाहते हो? थोड़ा कैमरे पे चेकिंग के दौरान काशीपुर पुलिस और एसओजी की मदद से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम मोहसिन है और इससे 306 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए के करीब है। इसकी पूर्व में भी कई जगह से सूचना प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश के थानों से जो शेयर होती हैं सूचनाएं, उसमें भी इसका नाम प्रकाश में आया था, परंतु यह बहुत दिनों से स्मैक का व्यापार गुप्त रूप से करता था और बरेली से स्मैक ले आता था। बरेली से जिस व्यक्ति से, जिस अपराधी से ये स्मैक ले आता था, उसकी भी सूचना प्राप्त हुई है। जल्दी उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। मेरी तरफ से एसओजी टीम और काशीपुर पुलिस को, जिसने इस बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया, 2500 रुपये के इनाम की घोषणा की जाती है। सर बात करें तो नशे के व्यापार करने वाले तस्कर हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जो व्यक्ति इन व्यापारियों से मदद करता है इस डिस्ट्रिक्ट में या वो खरीदने में मदद करता है बरेली के व्यापारियों से, उन्हें भी आइडेंटिफाई किया जा चुका है। जल्द ही इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। सर की संपत्ति को लेकर इसमें जो व्यक्ति बरेली से है, जो व्यापार करने के लिए, नशे का व्यापार कराने में सहयोग करने के लिए उधम सिंह नगर में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, उसकी संपत्ति भी चिन्हित की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ संपत्तियों को इनके द्वारा चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें हमारे द्वारा उनको सूचना दी जा चुकी है और उनके द्वारा भी हमें सूचना प्राप्त हुई है। जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए, जहां पुलिस अधीक्षक महोदय अपराध तथा क्षेत्र अधिकारी बाजपुर के निकट पर्यवेक्षण में अवैध असला बनाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर अवैध असला बनाने की फैक्ट्री का गुप्त सत्यापन किया गया, जहाँ सूचना पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में गदरपुर पुलिस टीम के द्वारा कुलवंत नगर के पास अवैध असला बना रहे एक अभियुक्त दर्शन सिंह पुत्र इंद्र सिंह निवासी गुलाब का मजरा थाना केला खेड़ा को पकड़ लिया गया, जिसके पास से 4 अदद तमंचे 315 बोर, 3 अदद तमंचे 12 बोर, 1 अदद देसी बंदूक 12 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर व भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। वही अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। मुझे लग रहा है 13 मुकदमे पहले से हैं आपके। पहले और अच्छा, आप उधर देख लीजिए, सर ऐसे मेरे सामने देखो। गदरपुर थाना क्षेत्र में असलहे बनाने के अपराध में एक व्यक्ति दर्शन सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिससे 9 असलहे बरामद हुए, जिसको देशी कट्टा कहते हैं, जिसमें से कुछ इसके पास कारतूस भी, खाली कारतूस और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए। इन 9 में ऐसे बंदूक हैं जो पौनी के नाम से यहाँ जानी जाती है, वो भी बरामद हुआ है। इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी ली गई। कुल 13 मुकदमे इस पर पहले से पंजीकृत हैं और आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा मसूरी स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान हासिल करने पर 20 लाख रुपए का इनाम प्राप्त हुआ था, जिसके तहत मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा स्वच्छता कर्मचारियों को ठंड से बचने के लिए मसूरी नगर पालिका की प्रशासक एसडीएम मसूरी अनामिका द्वारा गर्म ट्रैक सूट वितरण किए गए। इस दौरान एसडीएम मसूरी अनामिका ने बताया कि नगर पालिका मसूरी को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में दूसरा स्थान हासिल हुआ था, जिसके अंतर्गत मसूरी पालिका को 20 लाख रुपए का इनाम धनराशि मिली थी, जिसके तहत मसूरी नगर पालिका परिषद में कार्यरत सभी स्वच्छता कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर काम किया जा रहा है और मसूरी में बढ़ती ठंड को देखते हुए सभी स्वच्छता कर्मचारियों को गर्म ट्रैक सूट वितरण किए जा रहे हैं। आप मैंने उसमें उनको मना कर दिया था। मैंने कहा था महिलाएं आप खुद बताइए कि आपको क्या चाहिए। बताइए आपको क्या चाहिए? सिर्फ जैसे लॉन्ग कोट वगैरह सबको आप देखिए, कोई किसी को सूट कहा था, एक बार ना आपस में बात कर लो, ठीक है, कल तक बता दो, है ना? हाँ, वो हम साइज लेके बना दे देंगे। आप ठीक है, एक ही चीज बताना, लेकिन कि आपको सभी को एक चीज चाहिए। 30 लोग, 30 या 35 महिलाएं हैं। एक ट्रैक सूट आप लोग ले लो, जो ऊपर का हम लोग जो ऊपर का पहनते हैं वो तो हम लोग हमेशा पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग बता दो कि आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है? उसकी जगह सोच के आए हो। आपको आपसे बात करो, आप लोग यहाँ पे 40 लोग हो, आपसे बात करो, ठीक है? नहीं, कोट पहन के तो दुखी हो सकती है ना। एक मुझे फोटो भी भेज देना, टेलर जैसे होगा मुझसे ही करवा देना। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पैसा किस चीज के लिए मिला था, स्वच्छ सर्वेक्षण, है ना? स्वच्छता सर्वेक्षण जब हुआ था तो उसमें हमारी दूसरा स्थान, उसके लिए हमको ये पैसा मिला था। तो इससे जाहिर होता है कि काम अच्छा किया गया है। तो इससे क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कि हम किस हिसाब से एक आध खोल दीजिए, बता दीजिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो मसूरी नगर पालिका है, इसको दूसरा स्थान मिला था स्वच्छता सर्वेक्षण में, और जिसके अंतर्गत हम लोगों को प्राइज़ मनी मिला था। और इसमें हमारा ये भी उद्देश्य है कि इनके लिए हम लोग इनका स्वास्थ्य और सुरक्षित, ये लोग जब भी सफाई करें तो ये स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तो इसी क्रम में इनको ये ट्रैक सूट दिया गया है। अभी ठंडी का मौसम भी है और ये हमें कुछ पैरामीटर्स पे दिया जाता है जिसमें मसूरी ने अच्छा परफॉर्म किया है, और हमारी अपेक्षा रहेगी कि नेक्स्ट टाइम हमारा फर्स्ट रैंक आए। हमारी RRR जिसको हम बोलते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, इससे हमारा कूड़ा जनरेशन भी कम होगा, और जो हमारा जो हम कूड़े को रिसाइकिल भी करते हैं और उसी में हम लोग रीयूज़ करते हैं, जिससे कूड़ा जनरेशन कम होता है। तो ये इसकी थीम है। रोड पे वो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो वो हमारे पाइपलाइंस हैं, वो सीवर हमारा पिक्चर पैलेस पे था, जिसको संज्ञान में लेते हुए जल निगम ने काम भी किया है वहाँ पे। और जो पाइपलाइन थी जो कि दुर्घटना, जो कि हमारी क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको ठीक किया गया था, और अभी वहाँ पे किसी प्रकार की कोई लीकेज नहीं है। और यदि अगर होती है तो आप हमारे संज्ञान में लेके उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाएगा। जो 2-3 स्पॉट्स हैं, आप लोगों को भी पता है, वहाँ पे जैसे आपने बताया कि जालियाँ नहीं लगी हैं, इसको जल्द ही लगवाया जाएगा। आप लोगों को दिखाई भी देता होगा कि हम कहीं ना कहीं मॉल रोड को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। अभी हमने उसमें स्पीड ब्रेकर्स भी लगाए हैं, और बहुत ही जल्द आप लोगों को वहाँ पे डस्टबिन भी देखने को मिलेंगे, जिसका टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। 1 हफ्ते के अंदर वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग उसको और भी सुंदर और भी सुरक्षित कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण में ब्रिगेडियर कुमाऊं रेजिमेंट संजय यादव, BSM व मंडल रेल प्रबंधक सुश्री रेखा यादव ने जतनगर रेलवे स्टेशन पर रेजांग लॉ सीरीज के पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह लोकोमोटिव कुमाऊं रेजिमेंट के युद्ध नायकों को समर्पित है और उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। वही रेजांग लॉ डे समारोह को संबोधित करते हुए ब्रिगेडियर संजय यादव BSM के सशस्त्र बलों के बलिदानों को पहचानने और उनका जश्न मनाने में भारतीय रेल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ऐसे वीरतापूर्ण कार्यों को याद रखने के महत्व को रेखांकित किया, जिससे सभी नागरिकों में गर्व और जिम्मेदारी की भावना जागृत हो सके। इस दौरान समारोह में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, रेलवे के शाखा अधिकारियों सहित भारी संख्या में सैनिक, रेल कर्मचारी एवं रेलवे के सम्मानित यात्री उपस्थित रहे। नवनियुक्त चौकी प्रभारी डूंडा प्रकाश सिंह राणा ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें व्यापारियों के द्वारा नशा, साइबर, ओवर स्पीड व बाहरी वाहन के सत्यापन व अन्य समस्याओं पर चर्चा हुई, जिस पर प्रभारी निरीक्षक ने
निराकरण करने की बात कही। आपको बता दें, नवनियुक्त चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह राणा ने कहा कि डूंडा पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा व सहयोग के लिए है। इस दौरान बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष अनकापाल सिंह बिस्ट, पूर्व प्रधान डूंडा राजेश नेगी, पूर्व अध्यक्ष ब्रज मोहन नौटियाल, हेमराज निजौन आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर सौरभ जोशी को धमकी भरा पत्र भेजा था। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और पुलिस के त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान की और ओलिविया कॉलोनी हल्द्वानी के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें, आरोपी का नाम अरुण कुमार, उम्र 19 वर्ष, निवासी थानपुर बिसौली बदायूं का निवासी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अरुण कुमार पहले पंजाब के जिला मोहाली के जीरकपुर स्थित रेडिसन होटल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। जो बाकी टीम है वो भी हमने एक्टिवेट की और एक्टिवेट करने के बाद में जो क्राइम का पैटर्न बदायूं का रहने वाला है, पंजाब के मोहाली में किसी होटल में काम करता था, तो वहाँ काम ठीक से नहीं होने के कारण उसने ऑटोमेटिक इसको वहाँ से निकाल दिया। तो पैसों के लिए इसमें 12 घंटे में इस केस का बहुत बढ़िया पीछे मोबाइल आना तो पीछे आ जा भैया, पीछे हो जाओ यार, सब पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ लॉरेंस को जानते हो क्या? हेलो, जानते हो लॉरेंस को आप? नहीं जानते, थोड़ा सा आगे चलवा दो। देखिए, उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को एक धमकी आई जिसमें उससे कुछ पैसे की मांग की गई और पैसा नहीं देने पर उसको और उसके परिवार को खतरा पहुंचाने की भी धमकी दी गई। क्योंकि इस मामले में जो धमकी दी गई उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा था, तो इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर की और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में जो धमकी भरा पत्र आया था उसको उस एरिया के आसपास के सीसीटीवी देखे हमने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस किया और कुछ मुखबिरी के आधार पर एक अभियुक्त जो है वो पुलिस के सस्पेक्ट के दायरे में आया और जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसे पूछताछ पे निकल के आई बात कि उसके द्वारा ही यूट्यूबर सौरभ जोशी से पैसा निकलवाने के उद्देश्य से उस तरीके का धमकी भरा पत्र उसको भेजा। ये जो अभियुक्त है ये पंजाब के मोहाली में होटल में काम करता था और इसने सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर कई अन्य जगह पर लोगों द्वारा डराए धमकाने और पैसे वसूल करने के मामले को देखा था। उसी से इसने आइडिया लेकर यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकाने का कार्य। तो गिरफ्तारी कहाँ से? इसको यही हल्द्वानी से हमने गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा पूर्व में यहाँ हल्द्वानी में आकर सौरभ जोशी करके रेकी की गई और इसके साथ इसने देखा कि किस तरीके से उसको धमकाया जा सकता है, तो इसी उद्देश्य से हल्द्वानी आया था और जब पैसे लेने के इरादे से हल्द्वानी आया तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार। पौड़ी जिले में एक तरफ अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर जिले का पुलिस विभाग इन दिनों अधिकारियों कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। ये हाल तब से है जब जिले की सीमा उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य से भी लगी हुई है। ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। आपको बता दें, पौड़ी जिले में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की भारी कमी पुलिस विभाग की सरदर्दी बन रही है। जिले में पुलिस उपाधीक्षक के 4 पद हैं, लेकिन पुलिस उपाधीक्षकों के हाल ही में हुए ट्रांसफर के कारण जिले में अब सिर्फ एक ही पुलिस उपाधीक्षक है, वो भी फिलहाल अवकाश पर है। ऐसे में पूरा जिला बगैर सीओ के ही चल रहा है, जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जिले में कई दफा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी है, जिसे संभाल पाना पुलिस के लिए कड़ी चुनौती बना। अब जब
जिले की सीमा उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य से भी लगती है। ऐसे में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। पूरे जिले में अब भी 50 से अधिक आपराधिक केस पेंडिंग है। वहीं पुलिस बल की भारी कमी से सेवारत कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। आपराधिक मामले बढ़ने से जनता परेशान है। प्रत्येक व्यक्ति का सत्यापन जरूर करवाएं। जो नहीं करवाएगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। दुकान किसी मकान किसी होटल से काम के काम पाया गया तो उस होटल वाले का, भवन वाले का और दुकान वाले का चालान किया जाएगा और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इंटर कॉलेज जखेटी की जांच पौड़ी गढ़वाल पुलिस कर रही है और निष्पक्ष जांच हो रही है। लेकिन मैं जब वहाँ थाने में जाता हूँ और स्थिति देखता हूँ जिस हिसाब से पूरे पौड़ी जनपद में जिस प्रकार अपराध हो रहे हैं या विवेचनाएं हैं, लेकिन पुलिस के पास पुलिस कर्मियों की कमी है। इस कारण क्या हो रहा है कि जांचों में थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन मैं अनुरोध यही करूँगा कि पुलिस सरकार को पुलिस बल की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि जो भी हैं विवेचना है उनको जल्दी उनका निपटारा हो। कि जिले भर में जो हमारा फोर्स का आंकलन है, एक तो हम प्रतिवर्ष फोर्स का जो नियतन है उसमें हम लोग चेंजेस करते रहते हैं। जो जिस प्रकार से हमारी क्राइम में या फिर अन्य हेड्स में हमारी वृद्धि हो रही है तो उसके आंकलन के आधार पर ही हमारा नियतन जो होता है वो डिसाइड होता है और वो हम हेडक्वार्टर से शेयर करते हैं और उसी के अनुरूप हमारे पास फोर्स की अवेलेबिलिटी करवाई जाती है हेडक्वार्टर के द्वारा। अभी कुछ हमारे डिप्टी एसपीज का ट्रांसफ़र हुआ है, परंतु पूरे राज्य भर में अभी हमारे जो प्रमोशंस हैं वो संभवतः कुछ ही समय में प्रमोशंस होने वाले हैं और इन प्रमोशंस के जैसे होते ही हमें हेडक्वार्टर द्वारा भी सूचित किया गया है कि अन्य डिप्टी एसपीज की यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी।